जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंडोला उत्सव की। गुजराती माह में आषाढ़ और श्रावण के दौरान हिंदू धर्म में हिंडोला उत्सव मनाया जाता है। वैष्णव संप्रदाय द्वारा श्रीनाथ जी की हवेलियों में, भगवान कृष्ण के मंदिरों में और स्वामीनारायण संप्रदाय में हिंडोला उत्सव का खास महत्व होता है। इस साल हिंडोला उत्सव आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि यानी कि 22 जुलाई 2024 से शुरू होकर श्रावण कृष्ण पक्ष की प्रथमा तिथि यानी कि 20 अगस्त 2024 को हिंडोला दर्शन का समापन होता है। इस हिंडोला उत्सव में नाथ द्वार में विराजमान भगवान श्रीनाथ जी का हिंडोला दर्शन सबसे प्रसिद्ध है, जहां ज़्यादातर वैष्णव और कृष्ण भक्त आते हैं। नाथ द्वार को श्रीनाथ जी के नाम से भी जाना जाता है, जहां भगवान कृष्ण अपने बाल्य स्वरूप में भगवान श्रीनाथ जी के स्वरूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। वैष्णव परिवार इस स्थान पर आते हैं और मानते हैं कि यही असली कृष्ण है। नाथ द्वार न केवल हिंडोला के लिए प्रसिद्ध है, बल्कि सुबह से रात तक के दर्शन के लिए भी प्रसिद्ध है। यहाँ सुबह मंगला दर्शन से लेकर रात भोग दर्शन और रात में शयन दर्शन भी किए जाते हैं। पावन त्योहारों जैसे कि जन्माष्टमी, सातम खोली के दौरान नाथ द्वार में भगवान के दर्शन करने आने वाले भक्तों की भीड़ की कल्पना नहीं कर सकते। भक्तजन लगातार श्री कृष्ण के रूप में और लीला का उत्सव मनाते हैं, लेकिन कुछ दिन विशेष अवसरों के रूप में निर्धारित किए गए हैं। अन्य त्यौहार भगवान कृष्ण द्वारा धरती पर की गई लीलाओं से जुड़े हैं, जैसे हिंडोला का झूला उत्सव और अन्नकूट का उत्सव, जब श्री कृष्ण को भोजन का पहाड़ बनाकर चढ़ाया जाता है। हिंडोला दर्शन के दौरान झूले को फूलों और सोने के सिक्कों से सजाया जाता है। झूले पर अलग अलग सजावट की जाती है और इसके दर्शन सभी वैष्णव करते हैं। नाथ द्वार का मंदिर अपने मुख्य दर्शन, भगवान कृष्ण की महिमा और वास्तविकता के लिए प्रसिद्ध है। सैकड़ों और हजारों लोग यहाँ दर्शनार्थ आते हैं और उन्हें धर्मशाला में उचित आवास प्रदान किया जाता है। राजस्थान के नाथ द्वार में भगवान श्रीनाथ जी कुल 32 दिनों तक हिंडोला में झूलते हैं। श्रीनाथ जी को प्रथम दिन से 8 दिन तक नंदालय यानी घर के भाव से झुलाया जाते हैं। श्रीनाथ जी को 9वें दिन से 16वें दिन तक भगवान श्रीनाथ जी श्री गिरिराज पर्वत के चारों है ऐसे भाव से झुलाया जाते हैं। श्रीनाथ जी को 17वें दिन से 24वें दिन तक निकुंज यानी कि उपवन के भाव से झुलाया जाते हैं। श्रीनाथ जी को अंतिम 8 दिन यानी कि 25वें दिन से 32वें दिन तक जैसे यमुना के तट पर वो ऐसे भाव से झुलाया जाते हैं। भगवान श्रीनाथ जी को मानसून के मौसम में पहने जाने वाले कपड़े में कचनी, जिसे राजपूत मुगल काल से पुरुषों की कोट स्कर्ट कहते हैं, मल्ला कच यानी कि पहलवानों के कपड़े, इसे आमतौर पर एक विपरीत रंग के सैस के साथ पहना जाता है। पिचोड़ा जैसे कि ढीली धोती, जो आमतौर पर गर्म आर्द्र मौसम के दौरान पहनी जाती है। सुथन यानी कि मुगल शैली में ढीला पतलून, जो टखनों पर कसा हुआ होता है। इस तरीके से वस्त्र भगवान श्रीनाथ जी को पहनाया जाते हैं। श्रावण के महीने में मंदिरों में हिंडोला उत्सव हर दिन मनाए जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार हिंडोले प्रकृति और छोटे बच्चों का जीवन में महत्व बताते हैं। इसी को धर्म से जोड़कर हिंडोला उत्सव मनाने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है, जिसमें सजे हुए हिंडोले में भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप को प्रतिष्ठित किया जाता है। इस बात का खास ध्यान रखा जाता है कि हिंडोले फूल, पत्ते
फल या फिर मोती आदि जैसी प्राकृतिक चीज़ों से ही सजाए जाते हैं। पुष्टि मार्ग में श्रावण माह के विशेष कीर्तन गाए जाते हैं। हिंडोला महोत्सव में प्रकृति के बीच विराजमान प्रभु श्री ठाकुर जी के सुंदर दर्शन कराए जाते हैं। भगवान ने हमारी सुंदर प्रकृति के दर्शन कराकर प्रभु भक्ति का पावन संदेश दिया है। प्रकृति में विराजमान प्रभु के सुंदर दर्शन प्रकृति के सुंदरता का महत्व बताते हुए इसके संरक्षण का भी संदेश देते हैं। स्वामीनारायण संप्रदाय में भी हिंडोला उत्सव अद्भुत तरीके से हर एक स्वामीनारायण मंदिर में हिंडोला दर्शन मनाते हैं। उस हिंडोले के दर्शन अवश्य करना चाहिए। कोई लोग खुशी से अपने घरों में भी हिंडोला उत्सव मनाते हैं। उसमें बात बात के अद्भुत पिछवाई चित्र और नई नई चीज़ों जैसे कि फूल, चॉकलेट, सूखा मेवा से हिंडोला का श्रृंगार करते हैं और भगवान को हिंडोले में झुलाते हैं। हिंडोला का दर्शन करना बहुत ही मनमोहक होता है। इसलिए हिंडोला उत्सव में मंदिर में जाके दर्शन अवश्य करना चाहिए। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।